बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, आज की इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबिल का किस्सा बयान किया जाएगा। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कार्नर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बटन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। रब्बुल आलमीन का इरशाद है, जिसका तर्जमा यह है, और आप उन अहले किताब को आदम के दो बेटों का किस्सा सही तौर पर पढ़कर सुनाइए, जबकि दोनों ने एक एक न्याज पेश की और उनमें से एक की तो मकबूल हो गई और दूसरे की मकबूल न हुई। वो दूसरा कहने लगा कि मैं तुझको जरूर कत्ल करूंगा। उस एक ने जवाब दिया कि खुदा ताला मुत्तकियों का ही अमल कबूल करते हैं। अगर तू मुझ पर मेरे कत्ल करने के लिए दस्त दराजी करेगा तब भी मैं तुझ पर तेरे कत्ल करने के लिए हरगिज दस्त दराज करने वाला नहीं। मैं तो खुदाए परवरदिगार आलम से डरता हूं। मैं यूं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह और अपने गुनाह सब अपने सर रख ले, फिर तू दोज़खियों में शामिल हो जाए। और यही सजा होती है जुल्म करने वालों की। और उसके जी ने उसको अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया, फिर उसको कत्ल ही कर डाला, जिससे बड़े नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा कि वो जमीन को खोदता था कि उसको तालीम कर दे कि अपने भाई की लाश को किस तरीके से छुपा दे। कहने लगा कि अफसोस मेरी हालत पर, क्या मैं इससे भी क्या गुजरा हो गया कि इस कौवे ही के बराबर होता और अपने भाई की लाश छुपा देता, सो बड़ा शर्मिंदा हुआ। रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक अमल के लड़के की दूसरे अमल से पैदा होने वाली लड़की से शादी फरमा दिया करते थे। चुनांचा आबील ने चाहा कि वो काबिल की बहन से शादी कर ले। काबिल आबील से बड़ा था, उसकी बहन हसीन थी, तो काबिल ने ये चाहा कि उसे अपनी बहन से शादी करने के लिए अपने भाई पर तरजीह हासिल हो। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को हुक्म दिया कि अपनी बहन की शादी हाबील से कर दे, मगर उसने इनकार कर दिया। इस पर आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को हुक्म दिया कि वो कुर्बानी करें। ये फरमाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का तशरीफ ले गए। अपनी औलाद की हिफाजत के लिए आसमानों से कहा, उन्होंने इनकार कर दिया। जमीन और पहाड़ों से हिफाजत तलब की, उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो काबिल ने उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। आदम अलैहिस्सलाम के तशरीफ ले जाने के बाद दोनों भाइयों ने अपनी कुर्बानी पेश की। हाबील ने एक मोटा दुम्बा कुर्बान किया, वो बकरियों वाले थे, जबकि काबिल ने एक रद्दी फसल का गट्ठा कुर्बानी में दिया, वो ज़िरात वाला था। फिर एक आग आसमान से उतरी, जिसने हाबील की कुर्बानी को जला दिया और काबिल की कुर्बानी छोड़ गई। काबिल को गुस्सा आया, कहने लगा, मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा, यहां तक कि तू मेरी बहन से शादी करने से बाज आ जाए। हाबील ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल फरमाते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला की कसम, मकदूर यानी हाबील अपने भाई काबिल से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन उन्हें शर्म हया
माने रही और उन्होंने अपने भाई की तरफ कत्ल के लिए हाथ न बढ़ाया। अबू जैफर बाकर फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम आबील और काबिल की कुर्बानी के बारे में फिक्रमंद रहते थे। जबकि आबील की कुर्बानी कबूल हुई तो काबिल ने अपने वालिद से कहा, क्योंकि आपने आबील के लिए दुआ फरमाई थी तो उसकी कुर्बानी कबूल हो गई और मेरे लिए आपने दुआ नहीं की थी जिसकी वजह से मेरी कुर्बानी कबूल न हुई। बाद अज़ां उसने अपने भाई को डराना धमकाना शुरू कर दिया। एक रात आबील को खेतों में देर हो गई तो आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को भेजा ताकि उसकी देर का सबब मालूम करे। काबिल ने वहां जाकर आबील को पा लिया और देखकर कहने लगा, तेरी कुर्बानी कबूल हुई लेकिन मेरी ना हुई। आबील ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल फरमाते हैं। काबिल गुस्सा में भर चुका था। उसके पास लोहे का हथियार था जिससे उसने आबील को जर्ब लगाई और आबील को कत्ल कर दिया। एक कौल के मुताबिक उसने पत्थर की एक चट्टान आबील के सर पर मारी जबकि आबील नींद की हालत में था। इस तरह काबिल ने भाई का सर कुचल दिया। एक कौल के मुताबिक अपने भाई का शिद्दत के साथ गला घोंटा और उसे इस तरह काटा जिस तरह दरिंदे काटते हैं। बस आबील की मौत वाक़या हो गई। वल्लाहु आलम। आबील को काबिल ने जब मारने की धमकी दी थी तो उसने जवाब में ये कहा था, इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा ये है, अगर तू मुझ पर मेरे कत्ल करने के लिए दस्त दराजी करेगा तब भी मैं तुझ पर तेरे कत्ल करने के लिए हरगिज दस्त दराजी करने वाला नहीं। मैं तो खुदाए परवरदिगार आलम से डरता हूं। इस कौल से उसके अखलाक हसना, खौफ बारी ताला और खशियत का इजहार हो रहा है और मालूम हो रहा है कि उसने अपने भाई से बुराई का इरादा न किया अगरचा भाई बुराई का इरादा कर रहा था। चुनाचा बुखारी मुस्लिम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब दो मुसलमान अपनी तलवारों से एक दूसरे के मुकाबले आ जाएं तो कातिल और मकतूल दोनों दोज़खी हैं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने पूछा, कातिल का तो समझ में आ गया कि वो दोज़ख में जाएगा, लेकिन मकतूल का क्या कसूर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो भी तो अपने साथी के कत्ल का ख्वाह था। इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा ये है, मैं यूं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह और अपने गुनाह सर रख ले, फिर तू दोज़खियों में शामिल हो जाए और यही सजा होती है जुल्म करने वालों की। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जो फितना खड़ा हुआ था तो उस वक्त हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था कि मैं गवाही देता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आन करीब एक ऐसा फितना होगा जिसमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़े होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। हजरत साद फरमाते हैं कि क्या इरशाद है, अगर कोई मेरे घर में दाखिल हो जाए और अपने हाथ मुझे कत्ल करने के लिए बढ़ाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम के बेटे की तरह हो जाना। एक रिवायत में है कि आदम के दोनों बेटों में से बेहतरीन बेटे की तरह हो जाना। एक रिवायत में है कि कोई जान जुल्मन कत्ल नहीं की जाती मगर ये कि आदम के लड़के पर भी उसके खून का गुनाह होता है, इसलिए कि वो पहला शख्स था जिसने कत्ल का तरीका राइज किया।
बाज मुफस्सरीन फरमाते हैं कि जब काबिल अपने भाई को कत्ल कर चुका तो 1 साल तक अपनी पुश्त पर उसको लिए फिरता रहा। बाज कहते हैं कि 100 साल तक उसको उठाए फिरता रहा। वो इसी हाल में था कि अल्लाह ताला ने 2 कौवों को भेजा। सिद्दी ने अपनी सनद से सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम से रिवायत करते हुए कहा है कि वो कौवे आपस में भाई भाई थे, फिर दोनों लड़ना शुरू हो गए, हत्ता कि एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। बाद अज़ां वो जमीन की तरफ झुका और अपने भाई के लिए गड़ा खोदने लगा, फिर गड़े में उसको डाला और दफन करके छुपा दिया। जब काबिल ने ये मंजर देखा तो इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जमा यह है, कहने लगे अफसोस मेरी जात पर, क्या मैं इससे भी गया गुजरा कि इस कौवे ही के बराबर होता और अपने भाई की लाश को छुपा देता। फिर काबिल ने कौवे की तरह अमल करते हुए अपने भाई की लाश को दफन करके छुपा दिया। नाज़रीन और सामाईन, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बटन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।